तो इसे ना 101 फीवर है और ये अभी खेल रहा है ना बाबू? है ना बाबू? कुछ नहीं होता फीवर है तो मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। आज दोबारा कराया तो वो 60,000 62,000 आई, मतलब जस्ट हाफ हो गई थी। वो एडमिट है और एडमिट उन्हें कर लिया है, आज ही किया है, मतलब 2-3 घंटे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, शाम के बज रहे हैं 5:30 और ब्लॉग आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कल आदि को इंजेक्शन लगा था और आज उससे ना 101 फीवर है। अभी मैं पूजा करूँगी और मेरी भी कमर में बहुत दर्द है, मतलब मुझे फुल प्रेगनेंसी में इतना पेन कभी ऐसे नहीं हुआ जितना दर्द मुझे अभी हो रहा है। और उस दर्द को मैं ना वो नहीं कर सकती। एक्चुअली मुझे मेरे स्टिचेस वगैरह में भी पेन हो रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। नहीं, ये बेड लगा ली है कि हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिले। मुझे हल्की सी चिरमिराहट हो रही थी आउटर स्टिचेस पे कल, पर जैसे चेक किया तो वो नॉर्मल है। हल्का हल्की सी स्वेलिंग लग रही है और कमर में ना पेन हो रहा है और क्रैम्पिंग टाइप की हो रही है, पता नहीं, अलग सा दर्द है, बहुत ही अजीब सा दर्द है। तो मैं अभी डॉक्टर से बात करूँगी एक बार। बारिश ही हो रही है यहाँ पे। ओली हंस तो, स्माइली बेबी हो ना आप तो इसे ना 101 फीवर है और ये अभी खेल रहा है ना बाबू? है ना बाबू? कुछ नहीं होता फीवर है तो मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। हेलो, तो मैंने इसे ना पूरा बना दिया है आज, क्योंकि ना आज मौसम ना काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, इसलिए कि इसे प्रॉब्लम कि इसे ना प्रॉब्लम ना हो, मतलब ठंड ना लगे, इसीलिए पूरे वाले कपड़े जो है मैंने इसे पहना दिए। बाबू, बाबू क्यों ना? मम्मी मुझे खेलने नहीं दे रही है, अच्छी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी मुझे खेलने नहीं दे रही है, मेरे को अकेले खेलना बहुत पसंद है। मम्मी जाओ अपना काम कर लो, मेरे को दादा दादी के पास जाना है। जाना है मेरे दादा दादी के पास, जाना है। हाँ हाँ, ना ना ना, आली ना ना। अच्छा लग रहा है इसे, कैमरा बहुत अच्छा लग रहा है, इसे लग रहा है पकड़ लो कैमरा, कैमरा पकड़ना चाहता है। नानू, दादा दादी के पास जाना है, जाना है, नाना है। वो उब्बू उब्बू नहीं है, नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम देखोगे कि तुम छोटे में कैसे कैसे काम करते थे, कैसे कैसे काम करते थे। और इसकी ना आईब्रो भी जुड़ने लगी है, थोड़े थोड़े इसके बाल ऐसे आ रहे हैं। एक्चुअली में राजा की आईब्रो भी जुड़ी हुई है, पर वो क्लीन करवा लेते हैं। कल के बाद मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे पेन था और वो पेन वैसा था जब मेरी सिजेरियन हुआ था ना, सेम वैसा पेन मुझे, मेरे से चलते तक नहीं बन रहा था। हाँ, फिर मैं अभी डॉक्टर से बात करी तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि डॉक्टर के पास ना तुरंत जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर उस टाइम पे फ्री नहीं थी
उन्होंने मुझसे कहा कोई पेन किलर ले लो और डोलो 650 के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि और डोलो है तो डोलो वगैरह कुछ नहीं थी। फिर राजा लेके आए। ये मैं बीच में बहुत तेज फीवर वगैरह हुआ था, आप लोग को याद होगा, अभी 15-20 दिन में ही हुआ था फीवर। उसके बाद जाके मैं कहीं ठीक हुई और जाके मैं खाना बना पाई। और मैंने ना सुबह तक का खाना बना लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज दोपहर में मम्मी गई हॉस्पिटल। मम्मी की तबीयत के बारे में बताया था आप लोगों को, उन्हें फीवर था, मुझे को लगा वायरल है। तो ना फिर मम्मी को पापा लेके गए। कल 1,20,000 उनकी प्लेटलेट्स आई थी जो काउंट होता है, और आज दोबारा कराया तो वो 62,000 आई, मतलब जस्ट हाफ हो गई थी। मम्मी जो है, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो हैं, वो एडमिट हैं और एडमिट उन्हें कर लिया है, आज ही किया है, मतलब 2-3 घंटे पहले। राजा और पापा वहीं पे हैं। मैं डुग्गू को लेके नहीं जा सकती थी, और डुग्गू को कौन देखेगा अगर मैं चली जाऊंगी तो। राजा और पापा वहीं पे हैं। राजा अब थोड़ी देर में आएंगे, देखते वो कब तक आते हैं, है ना डुग्गू को दादी के पास जाने मिलने। तो अभी मम्मी से मेरी बात हुई थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ से, तो मैंने उनसे कहा कि खिचड़ी वगैरह कुछ भी लगेगी आप मुझे कॉल कर देना, तो मैं खिचड़ी वगैरह भेज दूँगी। पर यहाँ पे शेल्फी है, वहाँ पे वो एडमिट है, और वहाँ पे मतलब जो पेशेंट का खाना है वो मिलता है। तो रात में देखते हैं कौन रुकता है, पापा या राजा। तो जहाँ तक है ना, पापा रुकेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, छोटा बच्चा है, मैं रात में अकेले कैसे रहूँगी यहाँ पे। तो यही है, वैसे मैं मैनेज कर लूँगी इसे अगर मुझे रहना भी पड़ेगा तो, क्योंकि डुग्गू जो है ना वो काफ़ी वो है, कहते हैं ना समझदार टाइप का, इतनी सी उम्र में भी। तो इसे भी ना 101 फीवर था, इसका फीवर उतर नहीं रहा है, दूसरा दिन हो गया यार, पर अभी थोड़ा हल्का कम है। कल ज़्यादा की तबीयत जो थी ना वो ख़राब थी, आज फिर भी थोड़ा बेटर है। अबू, ये पता क्या बोलते हैं, अबू। तो वही है, पता है आप लोगों को घर में ना मैं आपको बताऊं, अप्रैल से हो गया, अप्रैल से ना सब कुछ ना गड़बड़ा रहा है। एसी की गैस खत्म हो गई। एसी हमने अभी 4-5 दिन पहले, इसका पानी गिर रहा था तब बुलाया, अभी एसी फिर कल रात को पूरी रात काम नहीं कर रहा था, फिर बुलाया तो गैस खत्म हो गई। तो अभी एसी वाले आए थे, तो मैंने एसी वाले को खुद ही कहा, क्योंकि घर में मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो मम्मी को देखते हैं कब तक वो लोग डिस्चार्ज करते हैं, और मैं बीच में जा पाती हूँ या कैसे जा पाती हूँ। इसको तो ऑब्वियसली नहीं लेके जा सकती, क्योंकि अभी राजा मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी रश है। डॉक्टर ने टाइफाइड बोला है उन्हें। मुझे तो कल लग रहा था कि मुझे ही ना एडमिट होना पड़ जाए, मेरी बहुत कल हालत ख़राब थी। तो मैं कल थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर कर रही थी कि अगर मुझे एडमिट होना पड़ेगा तो ये डुग्गू को कैसे लेके जाना है, क्या करना है। तो वही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चीज़ें जो है ना वो ऑन प्लेस नहीं चल रही, अप्रैल से ही कुछ गड़बड़ा सी रही हैं, मैं बोलूँ तो आप लोगों को। मतलब मम्मी पापा को आई थिंक अप्रैल में कोरोना हुआ था, अप्रैल में कोरोना हुआ, उसके बाद वो रिकवर हुए। उसके बाद मम्मी की इस साइड की नस जो है वो दबी हुई है, उनका पैर का दर्द तो जाता ही नहीं है, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि वो ऊपर चढ़ जाती है, सीढ़ी आ जाती है वो, कभी कभी ऐसा रहता है कि वो उठ नहीं पाती है। डुगू डुगू तो मैं आ गया हूँ वापस। जैसे शिवानी ने आपको बताया होगा कि हॉस्पिटल गया था, मम्मी को एडमिट किया गया है। तो मम्मी के सारे टेस्ट हुए हैं, ईसीजी से लेके ब्लड टेस्ट से लेके एक्सरे से लेके सब कुछ हुआ है। उनको फीवर हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आया इतना फीवर बढ़ कैसे गया है। फीवर उनको कंटिन्यूटी में था, 3-4-5 दिन से फीवर कंटिन्यूटी में था। तो डॉक्टर ने पहले चेकअप कराया था, उन्होंने बोला था कि ज़्यादा कुछ अपना बिगड़ती है तबीयत तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो आज उनको एडमिट करना पड़ गया, क्योंकि उनकी वो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए थी, और 68,000 हो गई थी, तो इसलिए उनको एडमिट करना पड़ा है। गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम निहारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तो पूजा कर लिया है। इस बार हम लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट सोचा था कि हम बहुत इंजॉय करेंगे, पर ना साड़ी पहन पा रही हूँ ना मैं कुछ कर पा रही हूँ घर में। लोगों की तबीयत, कभी डुगू की तबीयत खराब हो जा रही, कभी शिवानी की पर तबीयत मेरी खराब हो जा बहुत रही ज्यादा है, हालत मेरी भी तबीयत होती खराब है, है। मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी पता नहीं एडमिट यार हो क्या गई। हुआ, वही मैं बोल रही थी ब्लॉग में इस कि बार- अप्रैल से ना समझ में नहीं आ रहा हम लोग की लाइफ में हो क्या रहा है। लगातार कुछ ना कुछ, मतलब सब कुछ अभी तो सब कुछ तो सही चलता था एक टाइम तक। और मम्मी लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ से सही जब थे एकदम। वहाँ एकदम सही थे, वहाँ से जब से आए कोरोना हुआ उसके बाद मम्मी के बैक में अपना पेन हुआ, अभी तक वो सही नहीं हुआ है। मतलब उनकी भी तबीयत तब से खराब ही है। हाँ जब तक वहाँ थे 5-6 साल से वहाँ पे थे, दूसरी जगह पे एकदम एकदम सही फिट, थे। डेली घूमने जाती थी हाँ। मम्मी, और यहाँ आके तो ये हो गया कि उठना भी वो हो गया। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं, मेरे साथ भी, डुगू के साथ भी, शिवानी के साथ भी, मम्मी के साथ भी। मतलब समझ में नहीं आ रहा करें तो करें। इस बार मैंने बहुत सोचा था कि मम्मी पापा लोग रहेंगे, फर्स्ट टाइम रहेंगे, 3 साल से वो नहीं आ पाते थे। इस बार फर्स्ट टाइम था कि वो साथ में, तो मैंने बोला बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग पूरे ये 10 दिन। लेकिन मुंह में लग अच्छा गई मैं तो थी। आंखें नहीं खोल रही थी, मैं अपनी आंखें बंद करी। प्रसाद प्रसाद हमको दे दो प्रसाद। अरे हाँ आप तो ले लो। जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति, मोरया गणपति बप्पा। मोरया। राशन है ना वो निकालूंगी, मेरा राशन कल सुबह का आया रखा है और ये रखा ही हुआ है। इसमें से कुछ कुछ सामान मैंने निकाल लिया है, जैसे कि चाय की पत्ती, और ये इसमें से एक मैच बॉक्स निकाल लिया है, गिर गया। तो ये है हक्का नूडल्स, ये मुझे बनाने हैं, बनाऊंगी। आलू पापड़, पता है आलू पापड़ जो रहते हैं बड़े टेस्टी लगते हैं, मसाले वाले बनते हैं जो। ये आलू पापड़ का पैकेट है। ये मैगी, ये ना कॉकरोच के लिए, पता हम लोग क्या, मेरा लाल चींटी बहुत ज्यादा हो गई है। लाल चींटी इतनी सारी हो गई है, यहाँ सोफे पे आ गई थी कल, मुझे 4-5 चींटियां यहाँ पे खा भी गई। तो लाल चींटियों के लिए भी लाना है। आई थिंक चींटियों के लिए लक्ष्मण रेखा आती है, मैं हल्दी नहीं डाल सकती इन सब जगहों पे। तो ये कॉकरोच के लिए लाई हूँ। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना उसका 4 दिन घर बंद रहा था, और पता नहीं कहाँ से हमारे घर में ना कॉकरोचों ने अटैक कर दिया, और इतने कॉकरोच। तो मैंने हिट डाली, हिट जहाँ पे डालती वहाँ पे कॉकरोच मर जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं वो कॉकरोच। पता नहीं कहाँ है, उसका बड़ा वाला कॉकरोच नहीं मिल रहा, जो बड़ी फीमेल या जो भी होगी जिसने बच्चे पैदा किए। ये लक्ष्मण रेखा लेके आए, मैं अभी रसोई में खींचूंगी इसे। उसके बाद ये एक्लेयर्स, उसके बाद ये है मैगी, ये है बूंदी। आज मैं रायता भी थोड़ा सा सोच के बनाने का मन कर रहा है, दही रखी है इसीलिए। उसके बाद ये है खाना सोडा, मतलब मीठा सोडा है। ये आप छोले राजमा वगैरह में डाल के बना सकते हैं, मतलब जब बॉईल करते हैं ना थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये है हॉट एंड स्वीट सॉस। अरे गैस को कम कर देना। और ये हाँ, ये है काला नमक, ये है हल्के फुल्के, ये मैं खाती हूँ। ये ना सॉल्टेड है, बस कभी कभी मेरा मन करता है चिप्स खाने का, तो एकदम प्लेन सॉल्टेड चिप्स आते हैं वो खाती हूँ मैं। मसाला भी नहीं खा रही हूँ मैं, बहुत रेगुलर वे में मसाला खा रही हूँ, अभी बहुत मसाला नहीं खाती हूँ। ये है राजा के चिप्स, ये वाले ट्राई करके देखिएगा, पता है बहुत अच्छे आते हैं। वेस्ट इंडीज हॉट एंड स्वीट चिली है ये, मैं अपनी प्रेगनेंसी में ना खाती थी। मुझे इन चिप्स से बहुत प्यार है, पर मैं ये नहीं खाती हूँ, अभी बहुत मन करता है, पर अब थोड़े टाइम बाद से खाऊंगी। उसके बाद फिर ये है चावल का आटा, मुरकू बनाऊंगी, मुकरू मुकरू मुरकू। हाँ बेटा अकेले खा गए। ये है रेजर, राजा की शेविंग के लिए, मैंने अपने लिए 3 बेड मना है चॉकलेट खाना है। उसके बाद ये है साबुदाना, ये है सेवैयाँ, दूध वाली बनती बड़ी अच्छी लगती है, हमारी पतली वाली अच्छी लगती है। बहुत मस्त लग रही है। तो प्रेगनेंसी के बाद ना, मतलब डिलीवरी के बाद मैं अब राशनिंग देख रही हूँ
वरना छोटा छोटा सामान आ रहा था ना, 2 तेल के पैकेट आ गए, 2 किलो शक्कर आ गई, ऐसे ऐसे आ रहा था। ये है सिजवान, क्योंकि हमारे घर में फीका खाना बनता है और राजा को अच्छा नहीं लगता है। ये है सूजी और बेबी उठ गया। ये है दलिया, मेरा डेली का ब्रेकफास्ट। ये है इमली, ये है मूंगफली, उसके बाद एक और हिट है, एक लक्ष्मण रेखा है। उसके बाद ये है साबूदाना, नमकीन वाला। इसका बोल ये परेशान हो रहे थे। कौन आया? कौन आ गया? ऐसे निकाल दो, ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। ये है बेसन, चाउमीन मसाला। भूख को लगी मम्मी, मुंह तल रहा है। और ये है अचार। अभी मैं जा रही हूँ, ये खाली हो गया। कोई चीज दिखाती हूँ। मैं सामान छोड़ गई थी, सामान एज इट इज मैंने हिला पा रही, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो एज इट इज वहाँ पे रखा हुआ है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और ये उठ गया है। और मेरी बिंदी देखिए कहाँ चली गई है। और अभी आधे घंटे में सो जाएगा। तो अब इसकी स्लीप काफ़ी अच्छी हो गई ना राजा। तो 2 महीने बाद मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। डुग्गू ने कभी भी ऐसे कोई परेशान नहीं किया लाइक कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ है पर इतना नहीं हुआ, काम हो रहा है और मेरे से बेबी संभालना पड़ता, तो शायद ये सबसे इजीएस्ट काम होता लाइफ का मेरे, है ना राजा। और बाकी काम भी रहते हैं घर के, तो इसलिए थोड़ा सा मैं टायर्ड हो जाती हूँ। वरना ही इज़ लाइक वेरी कोऑपरेटिव। देन में भी जब मैं काम करती हूँ, मुझे करीबन ये हमेशा एक जब नींद लेता है ना, तो 2.5-3 घंटे सोता है और उस बीच में जितना काम होता है वो निपटा लेती हूँ, है ना। ऊपर क्या है? ऊपर बलून है, बहुत अच्छे बलून है ना। दादी से मिलने चलोगे? चल लूंगा मैं दादी से मिलने, मेरे को ले करना कर। लाजा मुझे भी ले करना, डुग्गू को भी ले करना, ठीक है। दादी से मिलने चलेंगे हम। डुग्गू मुझे बुला रहा है। दादी से मिलने चलोगे? हमें ले चलोगे? पापा से बोलो ले चलेंगे, हम चलेंगे, दादी से मिल के आएंगे। जी चला है, दादी से मिल के आएंगे, दादी से मिल के आएंगे, दादी से मिल के आएंगे। तो अब इसका फीवर जो है ना वो उतर गया, तो इतनी कोई परेशानी नहीं हुई। और मुझसे कुछ लोग कह रहे थे पेनलेस, तो पेनलेस के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। एंड हम लोगों ने प्लान पूरा पेनलेस का ही किया था। हम मार्बल सिटी गए थे जहाँ पे मेरी सिजेरियन हुई थी। और आई थिंक मैंने ब्लॉग में आपको बताया था कि वहाँ पे उन्होंने कहा था 1 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। अब वो प्लेन थे या पेन वाले थे या पेनलेस थे, हमें नहीं पता। फिर हम लोग ने यहाँ का बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, एक और चिल्ड्रन, ओमेगा चिल्ड्रन, आप सर्च करके ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ का अच्छा हॉस्पिटल है वो, लाइक बिग चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही है। तो हम वहाँ गए थे। हमें डॉक्टर से कहा कि पेनलेस लगा देना, पेनलेस, क्योंकि हमने पेनलेस के बारे में सुना था कि उससे आगे आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते। और स्टार्टिंग की ना 1-1.5 साल जब बच्चा छोटा होता है तब आप लगवा लीजिए, उसके बाद फिर बच्चे की इम्यूनिटी के लिए आप नॉर्मल वाले लगवा सकते हैं, पर बच्चे सफ़र ना करे इसलिए आप पेनलेस लगवा सकते हैं। हमने डॉक्टर से पूछा और खड़े खड़े मैं आप लोग को बता रही हूँ, डॉक्टर ने हमसे ये बोला पेनलेस कुछ नहीं, तो पेनलेस यही वाले चलते हैं, पेनलेस सिर्फ बोले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें लिटरली ये सेंटेंस जो है ना मैं आपको 2-3 बार बोला, वरना हम लोग पूरी तरह से रेडी थे। हाँ उन्हें एक और भी बोला था कि जब सीरियस जाएगी तो पेन तो होगा ही, पेनलेस है, जब इंजेक्शन लगता है तो पेन तो होता ही है। हमने बोला वैसे पेनलेस नहीं, मतलब आफ्टर इफेक्ट उसके कम होते हैं, जैसे तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रही है, तो उन्होंने एकदम बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है। तो उन्होंने एकदम डायरेक्टली मना ही कर दिया था और फिर उसको नॉर्मल वाले ही लग गए और इसे नॉर्मल लग गए। हाँ, और नॉर्मल वालों की कॉस्टिंग ही हम लोगों को लगा था, मैंने मालूम था कि इंजेक्शन थोड़े से हैवी प्राइस आते हैं, तो नॉर्मल वाले ही इसके टोटल 6200 रुपए के लगे। 6200 के जो है 6200 के इसके जो है ना वो नॉर्मल सारे वाले मिला के इसके लगे हुए हैं, है ना। देखो देखो देखो। तो यहाँ बस वीडियो को एंड, मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अब जैसा भी है व्लॉग मतलब जो चल रहा है वो दिखाना।